हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत का महात्म्य। हमको एक पुस्तक प्राप्त हुई है जिसका प्रकाशन 1990 से 97 के बीच का है। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षा एकादशी का महात्म्य है। युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से पूछते हैं, देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। युधिष्ठिर के ऐसा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नृप श्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति और जिसका नाम उत्पन्ना नाम से भी विख्यात है एकादशी का महात्म्य हमने आपको सुनाया। और अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपादि से भगवान दामोदर का पूजा करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए। अब यहाँ नियम के पालन का अर्थ आता है कि एक दिन पहले ही एकादशी के व्रत के पहले ही चावल आदि छोड़ दिया जाता। सभी लोग जानते हैं। प्रयत्न करना चाहिए, एक भुगतान न होना चाहिए। एक दशमी को केवल दिन में या शाम को एक बार भोजन लेना चाहिए। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पाप बस नीच योनि में पड़े हों वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नाम का राजा रहता था। वे अपने प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा ने मन में विचार किया और उनको विचार के साथ बड़ा ही विस्मय हुआ कि मैं प्रातः काल ब्राह्मणों का पूजन, भगवान का अर्चन और प्रजा को पुत्र की तरह पालता हूँ। उसके बाद हमारे पितरों की ये दशा है। ऐसा विचार कर सुबह जागरण के पश्चात ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मण देवता, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, हमारे पुत्र हो, पौत्र हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही। हे द्विजोत्तमों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ? मैं अपने पुत्र धर्म को नहीं निभा सका तो मेरे जीवन का क्या लाभ? ब्राह्मण देवता बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत भविष्य भी जानते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम गए। वहां उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी
राजा के राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं, आप जान लें। राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग, ये राजा के 7 अंग हैं जिसके कुशल रहने पर राज्य संपूर्ण सुख का उपभोग करता है और संपूर्ण सुरक्षा को प्राप्त होता है। राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा हो सकता है, उनको नरक से मुक्ति मिल सकती है। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। अब मन में विचार आएगा कुछ लोगों को कि व्रत हम करेंगे तो दान कैसे करेंगे, पुण्य कैसे उनको मिलेगा। तो इसके लिए विधान है कि व्रत करने के पश्चात दूसरे दिन द्वादशी को स्नान आदि करके भगवान नारायण का पूजन कर संकल्प पूर्वक अपने पितरों के निमित्त संकल्प करके उस एकादशी का फल उनको दान करना चाहिए और ब्राह्मण को दक्षिणा वस्त्र आदि देकर घर से विदा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए और जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पाकर स्वर्गलोक की तरफ आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए। राजन, जो इस कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, पढ़ता है, सुनता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इतना भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा के बारे में बताया। आप सभी ने श्रवण किया। इस कथा को आप सभी श्रवण करिए, एकादशी का व्रत रखिए और आप सबका कल्याण हो। हमारा निवेदन रहेगा कि इस एकादशी का व्रत करने के पश्चात द्वादशी को स्नान आदि शुद्धि करके भगवान नारायण का स्मरण करते हुए किसी ब्राह्मण देवता को बुलाकर इस एकादशी का फल अपने पितरों के लिए अवश्य दान करें। हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। भगवान आप सबकी रक्षा करें। भगवान नारायण आपकी कामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव।